जैन जी ब्रो, आपने जो किया है वो किसी से नहीं हो सका। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जंतर मंतर पर धरना समाप्त हो गया है, लेकिन दिल्ली और देश के तमाम इलाकों के युवा जश्न में डूबे हैं। ये युवा नहीं है, इनका एक नाम है जैन जी। आपकी मांग पूरी हो गई, तो आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैन जी से डर गए क्या? फाइनली वो डर गए, इस्तीफा दे दिया। अरे मैं तो ये लिख के बैठी हूँ कि जब वोल्डेमॉर्ट स्टूडेंट से हार गया था तो ये धर्मेंद्र प्रधान क्या वर्ल्ड में हैरी पॉटर का किरदार है एक ऐसा खलनायक जो लोगों के दिमाग पे कंट्रोल करता है, दुनिया पे राज करना चाहता है, उनके दिमाग में जादू से गोबर भर देना चाहता है, अमर होना चाहता है कि उसका डर इतना फैल जाए कि लोग भी उसका नाम लेने से डरे। कोई उसका नाम हैरी पॉटर फिल्म में नहीं लेता है, लेकिन इस फिल्म में बच्चे वोल्डेमॉर्ट को हरा देते हैं। जंतर मंतर पर वृंदा से बात कर रही जैन जी उसी की बात कर रही है। मैं तो ये लिख के बैठी हूँ कि जब वोल्डेमॉर्ट स्टूडेंट से हार गया था तो ये धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है। आप खुद स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट्स की काउंसलर हूँ। आप काउंसलर हैं? यस। आपको क्या लगता है इस मूवमेंट से ये जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उनके अंदर क्या बदलाव होगा? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट टू बी अ पार्ट? सबसे पहले तो पेपर लीक होना बंद होगा। डू यू नो, इवन मेरे स्कूल के टीचर मेरे सामने बैठ के पेपर बनाते थे, वो आज तक लीक नहीं हुआ। तो नीट के पेपर क्यों, बार नीट के पेपर क्यों? और जो एनटीए को दोष दे रहे हैं बार लोग कि एनटीए 15 एग्जाम्स कराता है, 15 एग्जाम्स, इतने सारे एग्जाम में से सिर्फ नीट के ही पेपर क्यों लीक होते हैं? इसका रेगुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी ने सरकारें तो बहुत बनाई, लेकिन आज जनता ने इस देश में एक मजबूत विपक्ष बनाया। इसी जनता ने पीछे रहकर 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों को खड़ा किया, लेकिन उन सभी को तोड़ दिया गया और इस जनता का अपमान किया। तो इस बार जनता ने खुद सामने आकर विपक्ष बनने का काम अपने हाथों में ले लिया, विपक्ष बनकर दिखा दिया। अभिजीत दीपके ने भी यही बात कही है कि डरना नहीं है, ये लोकतंत्र है। अभिजीत दीपके ने कहा, अगर डेमोक्रेसी में डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? अभी आप आवाज़ उठाओगे तो ये लोग लाइन में रहेंगे। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये तो आज खुद को बादशाह समझ बैठे। ये हमारी वजह से बैठे हैं। ये जो पुलिस वाले गुंडों ने जो हरकत की 20 तारीख को, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, जो लाठियां चलाई है इन लोगों ने अमित शाह और मोदी के नाम पर। अभी एक इस्तीफा हुआ है, मगर याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना। अभिजीत ने कहा कि एबीसी से मंत्री से ले सकते हैं, तो ये लोग क्या है? हमने इनकी लाठियां खाई, सर फुड़वा लिए। इस देश के छात्रों ने हिम्मत का काम किया है। तो 20 जुलाई के बाद जितने भी छात्रों पर केस दर्ज हुए, सारे केस सारे वापस लेने चाहिए। अभिजीत दीपके ने प्रधान के इस्तीफे के बाद मंच से ऐलान किया। अभिजीत दीपके की एक और बात याद रखने वाली है कि उन्होंने कहा कि मुझे हीरो मत बनाओ, क्योंकि इस देश ने एक आदमी को हीरो बनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। साफ है, दीपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में निर्माण के समय जो चेतावनी दी थी उसे याद दिला रहे हैं। डरो मत का नारा सबसे पहले राहुल गांधी ने दिया, मगर डरना कम नहीं हुआ। आप इस डर को समझना चाहते हैं तो 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों के कैसे तोड़ा गया, उसकी रिपोर्ट घर घर जाकर देखिए, पता चलेगा कि जीत की आड़ में किस तरह से विपक्षी पार्टी की गर्दन मड़ोड़ दी गई। I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students
beaten them, shot at them has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. आज जैन जी ने इस देश को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ये वो खुशी है जो व्हाट्सएप अंकिलों की पीढ़ी ने इस शानदार लोकतांत्रिक देश से छीन ली थी, जिनकी सोच की सड़न ने हर अन्य सवाल को, हर विपक्ष को हताश कर दिया था। इन्हीं अंकलों से जैन जी ने इस मुल्क को मोदी सरकार के डर से तंत्र से मुक्ति का एक मौका दिया है। ये वही खुशी है जिसे लोग नागपुर में लड्डू बांटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नागपुर में भी बड़ी संख्या में लोग हर दिन जंतर मंतर के सपोर्ट में बाहर आते रहे। सरकार को समझ आ गया कि व्हाट्सएप अंकिलों और गोदी मीडिया का दौर खत्म हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी वजह से आया। प्रयागराज में इस्तीफे की खबर से जैन जी झूमने लगे, लेकिन उनके बीच से उस पीढ़ी के चाचा जी निकला जिनके दिलों में आज भी गांधी का ही भारत भड़कता। वतन पे हम पे है इज्जत, वतन पे हम पे है हिंदुस्तान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के धोखे है तूफान के, उनके गलत दिल्ली बदल रही है। बिजनेसमैन सड़कों पे नहीं होंगे, मगर सबसे अधिक वही खुश होंगे कि आवाज निकली है, बोलने का मौका मिला है। ये हाल कर दिया गया है आम लोगों का। आप सोचिए लोगों की कारों के साथ क्या हुआ। 40 करोड़ लोग कार चलाते हैं, माइलेज कम हो गया, मगर बोल नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाया गया कि मार्जिनल गिरावट है। मीडिया में इथेनॉल की रिपोर्टिंग बंद हो गई, यानी जनता जिस समस्या का सामना रोज कर रही है वो कहानी भी डर के कारण अब बाहर नहीं आ पाती। इस्तीफे की खबर आने की थोड़ी देर बाद का ये नज़ारा है। जंतर मंतर पर हाथ हवा में लहराने लगे। ये उनकी जीत है। इस्तीफा बहुत छोटी चीज होती है। 2014 से पहले के भारत में मंत्री एक इशारे पर या खुद महसूस करते हुए इस्तीफा देकर चले जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने इस्तीफे की मांग करने वाली जनता को दुश्मन में बदल दिया। राजनाथ सिंह का बयान वायरल हो रहा है कि हमारी सरकार में त्याग पत्र नहीं होते, मगर इन लड़कियों ने जो पोस्टर फाड़े हैं वो उनकी कामयाबी, इन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी तुलना तानाशाहों के गिराने पर जाहिर खुशी से की जाती है। सोनम बांचू ने भी खुशी जाहिर की, नेहा बोरा, दीपक, दानिश, आमीन, ऋषिकेश, आयशा के उन छात्रों ने भी अनशन किया। आयशा के अलावा ऐसा गायसन भाई से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब छोटी बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की भावना को समझिए। जैन जी और लोगों में खुशी इस्तीफे को लेकर नहीं है कि मंत्री का इस्तीफा हुआ है उनको। I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। मोदी सरकार और उसकी एजेंसी ने जिस डर को लोगों में बिठाने की कोशिश की है, फर्जी केस में लोग जेल में डाल दिए गए, जमानत हासिल करना असंभव सा होता चला गया। 5-5 साल बिना सबूत के भी, बिना ठोस सबूत के भी लोग जेलों में डाले गए। उसके खिलाफ बगावत की खुशी है। बैरिकेड और बैलेट कंसेंट से डराने वाली सरकार के दौर में इस तरह बैरिकेड से खेलने लग जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी डर से आज़ादी का प्रतीक है। अब सरकार में कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे मान ली है। चीन और पाकिस्तान के एजेंट बताए जा रहे थे। सरकारी मीडिया और गोदी मीडिया में इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, लेकिन अब देखिए मोदी सरकार के मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक में हैं।
देश के 2 युवा सौरभ दास और आशुतोष रंका मोदी सरकार के 2 ताकतवर मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं। ये दुर्लभ नज़ारा है। 700 किसान आंदोलन के दौरान मर गए। सर्दी गर्मी में ये यातना झेलती रहे। किसानों का अपमान किया गया, उन्हें आतंकवादी बताया गया, मगर सरकार ने किसान आंदोलन के नेताओं से बुलाकर बात नहीं की। उन किसानों को याद कीजिए जो आशुतोष रंका और सौरभ दास के साथ 2 मंत्रियों की ये बैठक और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर बहुत कुछ कहना चाहती है। जंतर मंतर पर कामयाबी का जश्न और इसकी ऊर्जा करोड़ों घरों में उम्मीदों को रोशन कर रही है। कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया है। कहा है कि युवाओं के सत्य के सामने नरेंद्र मोदी का घमंड टूटा है, उनके झूठ की हार हुई। मीट पेपर लीक होने के पहले दिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तक युवाओं की न्याय दिलाने के लिए लड़ रही। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। पहले दिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, शिक्षा परीक्षा माफिया बीजेपी में ही है। मुख्यमंत्री तक ऐसे लोगों के साथ चाय कॉफी पीते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह इस्तीफा नहीं है, इनकलाब है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज राव, अखिलेश जी BHU राव या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब। उधर बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भावुक हो जा रही है। उनकी खूबियों की तारीफ करने में लगी है। जब इतनी ही तारीफ करनी है तब इस्तीफा क्यों दिया गया? बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की शिक्षा को लैंडस्केप को बदलने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। उन्होंने इस्तीफा देकर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का परिचय दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तारीफ में बहते हुए बीजेपी के नेता कई लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे से तुलना न करने लग जाए। किरण रिजिजू ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो काम किया है वो उन्हें आजीवन छात्र और पब्लिक लाइफ से जुड़ा दर्शाता है। आपके साथ मैंने कैबिनेट में काम किया और देखा है कि आप भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए किस तरह से समर्पित रहे हैं।
बीजेपी की प्रतिक्रियाओं को आप पढ़िए, इससे आपको अफसोस ना हो जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया गया। अभिजीत दीपके ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उद्धव की पार्टी को सारी दुनिया के सामने, तमाम टीवी चैनलों के कैमरों के सामने तोड़ा गया और टूटे हुए विधायक कभी गुवाहाटी तो कभी गोवा में डांस करते हुए जैन जी अगर पुरानी रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे कि उनके देश में लोकतंत्र के साथ इस तरह खेल हुआ। और हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को तोड़ दिया गया। छात्रों के आंदोलन को उद्धव ठाकरे अपनी बची खुची पार्टी के साथ सपोर्ट करते रहे हैं। उनके साथ साथ राज ठाकरे भी मैदान में आ गए। उद्धव ने आज कहा कि कॉकरोचों ने शहंशाह को गिरा दिया। अभिजीत दीपके का अभिवादन किया है। आज मला तो एक डायलॉग आठवला, तो पिक्चर मधला कुठला होता ना, एक मच्छर साला आदमी को, यशवंत सिनेमाचा, तसं एका झुरळाने हुकुमशहाला झुकवलेलं आहे। आणि ज्या तरुणांना झुरळ म्हटलं त्यांनी सुद्धा लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण केवळ खुर्चीत बसलाय म्हणून डोक्यात माज गेला असं वागू नका। देशातली युवा शक्ती ही जर का एकत्र आली तर काय करू शकते त्याची झलक है। शिवसेना ने 26 जुलाई को 10 बजे शिवाजी पार्क में 1 मार्च का ऐलान किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मार्च का कार्यक्रम यथावत है। इस आंदोलन के सवाल अभी खत्म नहीं हुए। दिल्ली पुलिस की हिंसा को लेकर जवाब मांगे जा रहे हैं। जिम्मेदारी तय होती है